में दर्द बन जाता है। कहते कि दर्द से परेशान है, दर्द के आकार रिंगने का सबल भाई का सर में दर्द है, आदि सर में दर्द बन जाता है। तो इस देसी राम जो है सर बैठिए ना, जलपान थोड़ा सा हो गया, जलपान हो सर गया, बैठिए, चाय पी लो। नहीं तो पोहा लेके आइए सर, बैठिए थोड़ा। दर्शकों, इस वक्त हम हैं विद्या मार्तंड अरविंद स्वामी जी के इस पवित्र कथा ज्ञान यज्ञ में, और यहाँ पर इस वक्त तमाम भक्त आए हुए हैं जो महाकुंभ को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कर्तव्य पथ पर भी डटे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके हृदय में भी एक भक्ति भावना है। तो आइए महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ यहाँ पर संबोधित करना चाह रहे हैं अभी भक्तों को। महाराज जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। महाराज जी, आपकी जो कथा है और आपका हमने जैसे कि देखा जो सेवा भाव है दीन दुखियों के लिए भी, वो सचमुच पूरे समाज को एक नई दिशा और प्रेरणा देने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो जिस प्रकार से दीन दुखी हमारे समाज में भी हैं और यहाँ कुंभ में भी आए हुए हैं, और आप जिस प्रकार से सबकी सेवा में तत्पर हैं, तो कितने सालों का ये आपका प्रयास चल रहा है? सतीर्थ राजो जयति प्रयागा। पहले तो दीन कोई है ही नहीं, क्योंकि दीन बंधु के शरणागत आने के बाद कोई संसार में दीन बचा ही नहीं। माँ भगवती भागीरथी गंगा जी, प्रयागराज तीर्थराज जी, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के जीवन के अंदर नवीन उत्साह, नवीन चेतना और उनके जीवन की हीनता को समाप्त कर देते हैं। प्रयागराज की धरा पर आने वाला कोई भी प्राणी किसी भी व्यक्ति का कुछ नहीं खा रहा, क्योंकि वो आप जो खिला रहे हैं या वो कर रहे हैं वो सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वस्तु है। जब दांत न थे तब दूध दियो, तो दांत दियो तो अन्न भी दई हैं। भगवान सबकी सुधि लेने वाले, सबको सब कुछ देने वाले हैं। अगर कोई मनुष्य भ्रम करे कि मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो अहंकारम विमूढ़ात्मन कर्तारम अपि मन्यते। अहंकारी विमूढ़ी व्यक्ति अपने को कर्ता मान करके स्वीकार करता है कि मैं दे रहा हूँ। वस्तुविद जो कुछ भी सेवा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वह केवल भगवान के दिशा निर्देश पर हर प्राणी जिस प्रकार कार्य कर रहा है उसी प्रकार हम भी कर रहे हैं। आज सर बैठे हैं, आप थाना इंचार्ज साहब हैं, ये अपनी सेवा कर रहे हैं, तो इनकी सेवा का अपना स्वरूप है। आज बाहर से आए हुए अभ्यागत अपनी सेवा कर रहे हैं, उनका अपना स्वरूप है। संत अपनी सेवा कर रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, उनका अपने भजन का स्वरूप है। तो ये जो जग जंगम तीर्थ राऊ प्रयागराज में सब आते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इस पावन पवित्र धरा पर आने के बाद यदि आपने अक्रोधनश्य राजेंद्रो सत्यशीलो दृढ़वतः सतीर्थ फलमश्नुते, अक्रोधी होकर के, विनम्र होकर के, सेवा भावी होकर के यदि आपने सब कुछ सहते हुए भी प्रयागराज की इस धरा का सेवन कर लिया तो सतीर्थ फलमश्नुते। ये राजा हैं, हम राजा के घर में बैठे हैं। महाराज जी, इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान और इतनी विनम्रता और इस प्रकार की महान कथाओं का जो आप आयोजन करते हैं, उसमें भक्त लोग बड़ा आनंद महसूस करते हैं। कैसे संभव हो पाया? इसके पीछे कितनी साधना, कितनी तपस्या रही आपकी? कोई साधना नहीं मेरी, मैं बिना साधन के व्यक्ति हूँ। साधना केवल ईश्वर की है और भक्त केवल ईश्वर का हो सकता है। मानव मात्र ने अगर किसी को अपना भक्त बनाने का प्रकल्प खेला तो ये मान करके चलिएगा कि वो धर्म से च्युत है, धर्म को नहीं जानता। हम सब भगवान के प्यारे भक्त हैं, आप भी मेरे भाई हैं, आप सब मेरे लिए आदरणीय हैं। पिता कोई सम है, कोई बड़े भाई के सम है। तो विनम्रता के सिंहासन पर विराजमान होकर के जब आप धर्म के कार्य को करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, वो आपका रक्षण और संरक्षण खुद करता है। ये धर्म का एक अपना सुंदर स्वरूप है। और अवस्था, तो अवस्था गौण है धर्म के आगे। एक 5 साल के ध्रुव के द्वारा ध्रुव पद की प्राप्ति हो जाती है ईश्वर को मनाने पर। आचार्य आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की उम्र में संपूर्ण भारत के 180 मतांतर वालों को शास्त्रार्थ में पराजित करके अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। अवस्थाओं से बड़ा हमारा संस्कार होना चाहिए। संस्कारवान ही व्यक्ति समाज में पूजित है। महाराज जी, अभी यहाँ कुंभ में आप कितने समय तक, किस तारीख तक विराजमान हैं? और साथ ही साथ वो दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इसके बाद भी आपसे मिलना चाहते हैं या आपकी कथा अपने यहाँ आयोजित करना चाहते हैं, कैसे संपर्क करें? कहाँ है आपका मुख्य आश्रम? काशी में है, 80 घाट पर जी। कई गौशालाएँ हैं यहाँ। प्रयाग के पास में खागा में गौशाला है, मैगलगंज में गौशाला है,
आश्रम है, गढ़मुक्तेश्वर में गौशाला है, राजस्थान में गौशाला है, हरियाणा में शापला में, रोहतक में गौशाला है, सेवार्थ कार्य सब जगह चल रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई आश्रम नहीं है। हम बिना आश्रम के सब भगवत तेरा तुझको अर्पण, उन अर्पण किए हुए लोगों के द्वारा किए जा रहे सहयोग को हम केवल बांट रहे हैं। और ये भ्रम मत रखिएगा कि हम कुछ करते हैं, सब करने वाले प्रभु हैं, परमात्मा जिसको चाहे उसको दे दें। नरसिंह मेहता का भात भर सकता है भगवान, भगवान की लीला अलबेली है, भगवान को कोई नहीं जानता। महाराज जी, एक थोड़ा विषय से हटकर एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे। तरह तरह के लोग भी कुंभ में पधारे हैं, हालांकि सभी का स्वागत है, सभी के लिए कुंभ है, लेकिन जैसे प्रचलन में कुछ ऐसे भी बाबा आए हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि ये बाबा हैं या नहीं है। जैसे आईटी बाबा की काफ़ी चर्चा चल रही है, या अभी एक जो भूतपूर्व अभिनेत्री रही हैं ममता कुलकर्णी जी, जिनका नाम है, उन्हें भी महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो ऐसे तमाम लोग जो अलग अलग क्षेत्रों से आकर संत की धारा में सम्मिलित होना चाहते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द में ही बोलूँगा, कम से कम लंठ तो नहीं बन रहे हैं, संत तो बन रहे हैं। अगर कोई बुरा आदमी भी अच्छे काम को करने के लिए उद्यत हो रहा है तो इसमें उसको धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सटीक आपने जानकारी दी, क्योंकि एक संत ने भी शायद यही कहा था कि वाल्मीकि जी भी पहले किसी और मार्ग पे थे और बाद में इतने बड़े संत बने। युवा पीढ़ी बाढ़ की तरफ जा रही है जी। यदि युवा पीढ़ी को कोई धार की तरफ लाने की, गंगा की धार की तरफ लाने का कोई प्रयास कर रहा हो जी, तो अच्छा है कि वो बाहर नहीं जाकर कम से कम धार में तो आ रही, भले 2 दिन के लिए आ रही है, 2 दिन तक तो बारक सोने रहेंगे। एक अंतिम सवाल महाराज जी, लोग कहते हैं कि 3 प्रमुख अमृत स्नान तो संपन्न हो चुके हैं, क्या अब भी जो कुंभ 27 तारीख तक चलने वाला है उसमें स्नान का भी वही पुण्य फल उन्हें प्राप्त महत्व है जी, और होना चाहिए। वैदिक सनातन संस्कृति नित्य अमृतोद्भवः उत्तिष्ठ प्राप्त जागृतान्न बोधयः। नित्य मानव के जीवन में अमृत की वर्षा हो रही है और हमें अपने जीवन में नित्य अमृत की वर्षा का स्वाद चखना चाहिए अपने कर्म के आधार पर। कर्म ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है। आप कर्म के आधार पर धर्म भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कर्म के द्वारा ही मनुष्य संसार में पूजित है। कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जी दर्शकों, तो आप सुन रहे थे विद्या मार्तंड कहे जाने वाले परम पूज्य अरविंद स्वामी जी को। आइए आपको कराते हैं दर्शन यहाँ के आश्रम की। महाराज जी प्रणाम।